और जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया वो तो आपको याद रखना ही है। द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स विद सलमान अंबानी एंड डालमिया 60। अब आप देखिए यहाँ पे एवरेज के सेम फॉर्मूला को यूज करके हम एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्या समझिए, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द एंटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें दिया हुआ है कि सलमान अंबानी और डालमिया के पास मिला के जो एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स है दैट इज 60। हमें दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू सम अपॉन 3 कह सकते हैं। उसका रीजन है कि आपके पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 3 दिया हुआ है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज 3। व्हाई? बिकॉज टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन है? सलमान है, अंबानी है और डालमिया है। तो देयर आर टोटल 3 पीपल कि जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे वो 3 है। इसलिए इस एवरेज के फॉर्मूले में मैं यहाँ पे टोटल की जगह 3 पुट करूंगा। रीजन मीन कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, सलमान, अंबानी और डालमिया। तो यहाँ से हमारे पास सम कितना आ गया, मैं इसे इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 180। आप समझिए कि हो सकता है कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो, बट यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस दैट कि यहाँ पे एवरेज का मतलब है सम अपॉन टोटल। एवरेज दिया हुआ 60, सम अपॉन टोटल यानी कि सम आ गया 180। इसका मतलब है कि सलमान, अंबानी और डालमिया के पास मिला के, सलमान, अंबानी और डालमिया के पास मिला के जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो 180 है। तीनों के पास मिला के जो शर्ट्स हैं वो 180 हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ देम रीच्ड द शॉपिंग मॉल इन गुड़गांव एंड परचेज्ड 6 शर्ट्स ईच। ये सब गुड़गांव के एक शॉपिंग मॉल में गए और सबने 6 शर्टें खरीदी। सबने 6 शर्टें खरीदी। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि सलमान के पास, अंबानी के पास और डालमिया के पास जो शर्ट थी उसमें उन्होंने सबने +6 कर दिया। ऐसा बोला जा सकता है कि सलमान के पास जो शर्ट थी, सलमान ने 6 शर्ट्स एक्स्ट्रा ली तो सलमान की शर्ट +6 हो गया। अंबानी के पास जो शर्ट थी उसमें +6 करके हो गया और डालमिया के पास जो शर्ट थी उसमें +6 करके हो गया। यानी कि जो भी हमें सीरीज दी हुई है, सीरीज के हर नंबर में हमने सेम नंबर ऐड कर दिया। सीरीज के हर नंबर में हमने सेम नंबर ऐड कर दिया। सीरीज के हर नंबर में हमने +6 कर दिया। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं अपने शॉर्टकट से कि अगर हर नंबर में +6 हुआ है तो एवरेज में भी +6 हो जाएगा। यानी कि सिंपली बिना पेन उठाए हमारा आंसर 66 आ जाएगा कि अगर सीरीज के हर नंबर में आप 6 शर्ट्स ऐड कर रहे हो तो एवरेज में भी 6 शर्ट्स ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप अंबानी, सलमान और डालमिया की शर्ट्स को 6 से इंक्रीज कर रहे हो तो आपका एवरेज भी 6 से इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट। मान लीजिए किन्हीं कारणों से एग्जाम में आपको शॉर्टकट माइंड में नहीं आता, मान लीजिए कि आपके दिमाग में शॉर्टकट नहीं आया, तो उस टाइम पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने निकाल लिया कि सलमान, अंबानी और डालमिया के पास मिला के 180 शर्ट्स हैं। अब सलमान ने 6 शर्ट्स खरीदे, अंबानी ने 6 शर्ट्स खरीदे और डालमिया ने 6 शर्ट्स खरीदे, तो हमारे पास सम आ गया 198। पहले उनके पास 180 शर्ट्स थे, अब सलमान के 6 शर्ट्स ऐड हो गए, अंबानी के 6 शर्ट्स ऐड हो गए, डालमिया के 6 शर्ट्स ऐड हो गए, तो टोटल कितने शर्ट्स हो गए? 198। अगर हमें न्यू एवरेज निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट न्यू एवरेज, तो क्या बनेगा? 198 अपॉन 3 दैट इज 66। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दीजिए। कि सम कितना आ रहा है? 198। कि सलमान, अंबानी, डालमिया के पास मिला के 198 शर्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि 198 अपॉन 3, आपका आंसर आ गया 66। कि उनके पास 66 एवरेज शर्ट्स होंगी। तो चाहे आप प्रॉपर मेथड लगा सकते हैं या फिर आप अपने शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करिए कि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं इंक्लूडिंग शॉर्टकट्स, उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। समझते हैं क्या कहता है? ABCDEF are the families in Indira Nagar and they have 7, 8, 10, 13, 6 and 10 members. इंदिरा नगर में कुछ फैमिलीज रहती हैं और उन फैमिलीज में अलग अलग लोग हैं। फैमिली ए में 7 पीपल है, फैमिली बी में 8 पीपल, फैमिली सी में 10 पीपल, फैमिली डी में 13 पीपल, फैमिली ई में 6 पीपल, फैमिली एफ में 10 पीपल। देयर आर डिफरेंट पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन दिस फैमिली। If one member from all the 6 families left their respective families to accommodate themselves in a hostel, हर एक फैमिली से हमने एक मेंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या है नया एवरेज क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है कि देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, कि कुछ लोग हैं हर फैमिली में, और इस सीरीज के हर नंबर से हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो सीरीज है, इस सीरीज के हर नंबर से हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस सीरीज के हर नंबर से हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि हमें दिया हुआ है, पहले एवरेज निकाल लेते हैं कि इंदिरा नगर की फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 6।
सम ऑफ ऑल द एंटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, यही हमने देखा था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही फॉर्मूला एवरेज इसका कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या हो गया 7 8 10 13 6 10 7 8 10 36 10 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया 15 25 38 41 54 54 अपॉन 6 एवरेज आ गया 9। क्या आपका एवरेज दिया हुआ 9 कि ऑन एन एवरेज हर फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, इंदिरा नगर में ऑन एन एवरेज हर फैमिली में 9 मेंबर्स हैं। अब उसने बोला हर फैमिली से 1 पर्सन विल गो अवे, हर फैमिली से एक बंदा पोस्टल चला गया, मतलब कि जो सीरीज दी हुई है इस सीरीज के हर नंबर से हमें -1 -1 -1 -1 -1 -1 कर देना है। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि सीरीज के हर नंबर से हमें -1 करना है कि हर फैमिली से 1 मेंबर इज गोइंग अवे। 7 -1 8 -1 10 -1 13 -1 6 -1 10 -1, इसका मतलब एवरेज से भी -1 हो जाएगा। हमारा शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर आप सेम नंबर को सीरीज के हर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एवरेज में से भी उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट लगाया सिंपली कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से अगर आप हर नंबर से -1 करेंगे, हर नंबर से अगर आप -1 करेंगे, अगर आप हर नंबर से -1 करेंगे तो आपका एवरेज में से भी -1 हो जाएगा, यानी कि जो आपका एवरेज आ रहा था 9 उसमें से भी -1 होके आपका आंसर आ जाएगा 8। आप देखिए हमारा शॉर्टकट लगता है। मैंने आपको यही बताया था कि सेम नंबर को अगर आप सीरीज के हर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चलोगे तो आपका एवरेज भी उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 8। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो मेरे को ऐसे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन भी हमारे शॉर्टकट पर ही बेस्ड है। दैट इज इन अ फ्लावर शॉप देयर वर 6 फ्लावर्स इन ईच बुके। हर बुके में 6 फ्लावर्स हैं, हर बुके में 6 फ्लावर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 6। आप कहोगे सर कैसे, ये तो हमें समझ में नहीं आया कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर बुके में 6 फ्लावर्स हैं, देयर आर 6 फ्लावर्स इन ईच बुके, अगर आपको दिया हुआ है दैट देयर आर 6 फ्लावर्स इन ईच बुके, देयर आर 6 फ्लावर्स इन ईच बुके, तो आप ये पूछ सकते हो कि सर कैसे आपने एवरेज 6 कैसे निकाल ली? समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस से एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं रैंडमली मान लेता हूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुकेज जो है दैट इज 5, कि हमारे पास 5 बुके हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बुके 1 में 6 फ्लावर्स हैं, बुके 2 में भी 6 फ्लावर्स हैं, बुके 3 में भी 6 फ्लावर्स हैं, बुके 4 में भी 6 फ्लावर्स हैं और बुके 5 में भी 6 फ्लावर्स हैं। हमें ये दिया हुआ है कि हर एक बुके में वी हैव 6 फ्लावर्स। एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। सम क्या आएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन टोटल नंबर कितना है? 5, दैट इज 30 अपॉन 5, दैट इज 6। बेसिक मैथ कि अगर हर एक बुके में सेम फ्लावर्स हैं तो वो ही आपका एवरेज हो गया। एक और डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं कि सपोज करिए आपके सब्जेक्ट 1 में 30 मार्क्स आए, सब्जेक्ट 2 में 30 मार्क्स आए, सब्जेक्ट 3 में 30 मार्क्स आए, सब्जेक्ट 4 में 30 मार्क्स आए से, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं। एवरेज क्या होता है? टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेपर, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 अपॉन 4, क्योंकि टोटल 4 पेपर हैं। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 120/4, दैट इज 30। कि अगर आपके हर पेपर में सेम नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एवरेज भी सेम रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये एवरेज का शॉर्टकट मान लीजिए, मैथ्स की टेक्निक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि हर बुके में सेम फ्लावर्स हैं, हर पेपर में सेम मार्क्स हैं, हर पैकेट में सेम नंबर ऑफ टॉफीज हैं, हर फ्लाइट में सेम नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, हर शॉप में सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो एवरेज सेम रहेगा। अगर हमें दिया हुआ है कि हर बुके में देयर आर 6 फ्लावर्स, तो एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ बुके कितना हो गया? 6। एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ बुके कितना हो गया? 6। नाउ इफ द सेलर डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बुके, डबल का मतलब क्या हो गया कि हर एक बुके में जो फ्लावर था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, कि हर एक बुके में जो नंबर ऑफ फ्लावर्स था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि हर एक बुके में देयर आर 6 फ्लावर्स, हर बुके में 6 फ्लावर्स हैं, देयर आर 6 फ्लावर्स इन एवरी बुके। और ये बोला जा रहा है कि हर एक बुके में हमने नंबर ऑफ फ्लावर डबल कर दिया, यानी कि हर एक नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव मल्टीप्लाइड एवरी सिंगल नंबर बाय 2, कि हमने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको मैंने शॉर्टकट बताया था कि सीरीज के हर नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सीरीज के हर नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है कि इनिशियली जो बुके वाली शॉप है वहां पे उनके पास हर गुलदस्ते में 6 फूल थे, हर बुके में 6 फ्लावर्स थे।
बाद में हर बुक्के में यानी कि सीरीज के हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि बुक्के के फ्लावर्स को डबल कर रहे हैं, यानी कि सीरीज के हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 6 into 2 12, 6 into 2 12, 6 into 2 12 कि सीरीज के हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो बताइए नया एवरेज कितना होगा? सीरीज के हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर्स को डबल कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स का एवरेज कितना होगा। अगर इनिशियली एवरेज 6 था कि हर बुके में 6 फ्लावर्स थे, अभी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर नंबर को, तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 12। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने शॉर्टकट के ऊपर ही बेस्ड। इनिशियली मैंने थोड़े से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे डाले जिससे कि आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने शुरू में हल्के से बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाले। नाउ क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 100 200 300 अप टू 1000 इज 550। यही दिया हुआ 100 200 300 400 500 अप टू 1000 जो इनका एवरेज है दैट इज 550। जो इनका एवरेज है दैट इज 550। मतलब कि जब आप इन सब नंबर्स को ऐड करते हो तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 आएगा। क्यों? 100 200 300 400 500 6 7 8 9 1000 10 एलिमेंट्स है टोटल, इसलिए ये 10 आएगा। हमें दिया हुआ है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 550 दिया हुआ है। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 550 550। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर एक नंबर को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे। यदि प्रत्येक संख्या को हम 5 से विभाजित कर देते हैं, इफ एवरी सिंगल नंबर, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, हर एक संख्या, हर एक नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? बताइए कि नई औसत कितनी होगी। लॉजिक क्या बनता है, शॉर्टकट क्या बनता है कि अगर सीरीज के हर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो एवरेज भी सेम नंबर से डिवाइड होगा। मतलब कि सीरीज के हर नंबर को अगर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एवरेज भी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आपका एवरेज भी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्योंकि जब एवरेज को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका नया एवरेज जो है 110 आएगा, वो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, और वो फॉर्मूले के थ्रू यहाँ रिवाइज भी हो गया कि हर एक संख्या को अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे, हर एक नंबर को अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए एक बात ध्यान रखनी है, दैट एवरेजेस sum of all the elements upon total number of elements। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसके बिना आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसलिए you have to keep in mind this particular formula that average is sum of all the elements upon total number of elements। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉइज ऑफ स्टार प्लस इज 18,000 पर मंथ। यही रुक जाते हैं और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार प्लस नाम का चैनल है, उसमें 12 एम्प्लॉइज हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 18,000 पर मंथ। हमें दिया हुआ एवरेज इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, केस नंबर 1 में जो स्टार प्लस वाला केस है, केस नंबर 1, यहां पे जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को यहां पे पुट करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज इज 18,000, सम ऑफ स्टार प्लस हमें पता नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 12, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 12 एम्प्लॉइज हैं। करेक्ट। अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगी। इफ आई पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला तो वो जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगी। दैट एवरेज इज सम अपॉन टोटल। एवरेज हमें दिया हुआ है 18,000 रुपए, तो हमारे पास आ गया सम अपॉन टोटल। सम जो है हमारे को पता नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें 12 दिया हुआ है, यानी कि स्टार प्लस के एम्प्लॉइज को टोटल कंपनी कितना पैसा देती है, यहां से हमें वो डेटा मिल सकता है कि स्टार प्लस के एम्प्लॉइज को कंपनी कितना पैसा देगी वो हमें यहां से समझ आ गया। दैट इज 216,000। करेक्ट। इतना पैसा जो है स्टार प्लस अपने एम्प्लॉइज को देगा, ये हमारे पास सम आ गया स्टार प्लस का। ठीक है। हमें एक और डेटा दिया हुआ है, वी आर गिवन अ सेकंड डेटा। क्या दिया हुआ है, एंड 15 एम्प्लॉइज ऑफ एनडीटीवी। एनडीटीवी के जो 15 एम्प्लॉइज हैं उनकी एवरेज सैलरी 16,000 पर मंथ है। सेम फॉर्मूला में, फॉर्मूला तो सेम रहेगा,
जो एनडीटीवी चैनल है उसकी एक बड़ी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि उनकी एवरेज सैलरी 16,000 है। एनडीटीवी का सम हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे को टोटल नंबर ऑफ एनडीटीवी एम्प्लॉइज दिया हुआ है 15। तो हमारे पास सम कितना आ गया, 2,40,000 रुपए। यस, 2,40,000 रुपए। एनडीटीवी का सम आ गया 2,40,000 रुपए। तो हमने इस क्वेश्चन में अभी तक क्या करा कि सबसे पहले जो स्टार प्लस का एवरेज है वो निकाल लिया, जो एनडीटीवी का एवरेज है वो निकाल लिया, उनको यूज करके स्टार प्लस का सम निकाल लिया और एनडीटीवी का सम निकाल लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 27 एम्प्लॉइज। कह रहा है जो 27 के 27 एम्प्लॉइज है ना, जितने भी एम्प्लॉइज है 27 के 27 एम्प्लॉइज, उन सबकी एवरेज सैलरी निकालो। हमें पता है कि एवरेज सैलरी का मतलब होता है सम ऑफ सैलरीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें 27 दिया हुआ है कि 12 एम्प्लॉइज हो गए स्टार प्लस के और 15 एम्प्लॉइज हो गए एनडीटीवी के, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गया वो हो गया 27, जिसमें 15 प्लस 12 करके हमारे पास टोटल 27 एम्प्लॉइज आ गए। अब हमें उन 27 एम्प्लॉइज की जो टोटल सैलरी है वो निकालनी है, यानी कि वो 27 के 27 एम्प्लॉइज जो हैं उनकी जो भी टोटल सैलरी है, जो भी उनका नया सम है, हमें वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल सम कितना आ गया, कि टोटल पैसा कितना दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हमें सिर्फ स्टार प्लस की सैलरी दी हुई थी और हमें सिर्फ एनडीटीवी की सैलरी दी हुई थी अलग अलग। वो सिंपली ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्टार प्लस और एनडीटीवी के एम्प्लॉइज को मर्ज कर दो और फिर बताओ कि वो जो मर्ज करने के बाद टोटल सैलरी और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ रहा है उससे आपका नया एवरेज कितना आएगा। पहले हमें इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ था स्टार प्लस का, फिर हमें इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ था एनडीटीवी का, और फिर उसने बोला कि दोनों एम्प्लॉइज को मिक्स कर दो और निकालो कि दोनों को कंबाइन करने के बाद एवरेज सैलरी कितनी आती है। एवरेज का फॉर्मूला मुझे पता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है 27, कि 15 एनडीटीवी हो गए, 12 स्टार प्लस हो गए, तो टोटल 27 एम्प्लॉइज हो गए। अब मुझे 27 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। हमने 12 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी स्टार प्लस में निकाल ली और 15 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी एनडीटीवी में निकाल ली। अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास 27 का सम आ जाएगा, यानी कि अगर मुझे फाइनल सम निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम ऑफ स्टार प्लस प्लस सम ऑफ एनडीटीवी अगर मैं कर दूं तो मेरे पास सारे एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी आ जाएगी। और अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है तो 12 स्टार प्लस के हो गए और 15 एनडीटीवी के हो गए, यानी कि 27 टोटल एम्प्लॉइज हो गए। तो अगर मैं सामने वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आता है, 2,16,000 रुपए प्लस 2,40,000 रुपए, यह आता है 4,56,000 रुपए। तो नया एवरेज क्या आया, एवरेज आपको पता क्या होता है, सम अपॉन टोटल। सम मतलब कि सारे एम्प्लॉइज को मिला के कितनी सैलरी मिल रही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, दैट इज रुपीज। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग से नहीं करना था, सिंपली आपको निकालना था कि अगर हम स्टार प्लस और एनडीटीवी के एम्प्लॉइज की सैलरी को ऐड करते हैं तो टोटल सम कितना आएगा, वो हमने निकाल लिया 456। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना आएगा वो हमने निकाल लिया 27 और हमने एवरेज निकाल लिया। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सम ऑफ सैलरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप ये एवरेज निकालोगे तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे। कैसा भी क्वेश्चन दिया हो आपको हमेशा इस फॉर्मूले के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1688.88। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग बैच, ये सुबह का बैच है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, फिर एक इवनिंग का बैच है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, और फिर एक वीकेंड का बैच है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए। अभी जैसा मैंने आपको स्टार प्लस एनडीटीवी वाला क्वेश्चन कराया उसी टाइप से लगभग ये सिमिलर क्वेश्चन है, जहां पे हमें कलेक्टिव एवरेज निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है कि मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच और वीकेंड बैच में जो एवरेज एज है दैट इज 22, 21 एंड 25। क्या कह रहा है, एंड द रिस्पेक्टिव एवरेज एजेस इन दीस बैचेस, की इन बैचेस में जो औसत आयु है वो 22 साल, 21 साल और 25 साल की है। यानी कि हमें यहाँ पे 3 बैचेस का अलग अलग डेटा दिया हुआ है, मॉर्निंग बैच का अलग, इवनिंग बैच का अलग, वीकेंड बैच का अलग। हमें तीनों का अलग अलग डेटा दिया हुआ है। मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच यानी कि शाम का संध्या का बैच हो गया, और आपका सप्ताहांत का यानी कि वीकेंड का बैच हो गया। हमें 3 अलग अलग बैचेस दिए हैं। ऑलराइट, नाउ हमें पता है कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है हमारा
एवरेज का फॉर्मूला, अब तो आप इस फॉर्मूले से एकदम वाकिफ हो चुके हैं और आप एक्सपर्ट बन चुके हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला क्या है, कि एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ मॉर्निंग बैच में हमें दिया हुआ है कि हमारी एवरेज एज है 22 ईयर्स, यानी कि एवरेज दिया हुआ है 22, सम तो हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 30। यानी कि मॉर्निंग बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी एज को ऐड करता हूं, अगर मैं उनके एज का सम निकालता हूं, तो वो बैठता है 660। इट मींस दैट कि जो मॉर्निंग बैच है, यहां पे हमें दिया हुआ है एवरेज सम अपॉन टोटल। एवरेज हमारे पास है 22 ईयर्स, एवरेज एज है 22 ईयर्स, सम हमें दिया हुआ है जो हमें निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 दिया हुआ है, तो सम हो गया 660। सेम चीज हम इवनिंग बैच के लिए करते हैं कि इवनिंग बैच में एवरेज हमें दिया हुआ है 21, कम तो हमें पता नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को 40 दिया हुआ है, तो हमारे पास सम कितना आ गया 840। सिमिलरली वीकेंड बैच में एवरेज एज 25 दी हुई है, सम हमें पता नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 60, तो सम कितना आ गया 1500। यानी कि मैंने क्या करा, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच और वीकेंड बैच का सम निकाल दिया कि जो भी छात्र मॉर्निंग बैच में आ रहे हैं उनकी एज का सम 660 है, जो भी इवनिंग बैच में आ रहे हैं उनकी एज का सम 840 है, और जो भी वीकेंड बैच में आ रहे हैं उनकी एज का सम 1500 है। कह रहा है एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइंड इज, कह रहा है कि जितना भी डेटा है उसको कंबाइन करिए और कलेक्टिव एवरेज निकालिए। मतलब कि अभी जो एवरेज दी हुई है वो इंडिविजुअल बैचेस की दी हुई है कि मॉर्निंग बैच की एवरेज अलग दे दी, इवनिंग की अलग दे दी, वीकेंड की अलग दे दी, और वो हमें कह रहा है कि सबको कंबाइन करिए, सबको कलेक्ट करिए और टोटल एवरेज निकालिए। यानी कि एवरेज क्या बन गया, सम ऑफ ऑल द एजेस, कि जितनी भी एजेस दी हुई हैं मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड सबको ऐड कर दो अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल द एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि जितनी भी एजेस दी हुई हैं मॉर्निंग की, इवनिंग की, वीकेंड की, सबको ऐड करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी एज निकलती है। देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि पहले जो आपको एवरेज का डेटा दिया हुआ था वो ऐसे दिया हुआ था कि मॉर्निंग में क्या था, एवरेज सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, ये था सिर्फ मॉर्निंग बैच का एवरेज, फिर सिर्फ इवनिंग का बैच का एवरेज, फिर सिर्फ वीकेंड बैच का एवरेज। अब वो कह रहा है कि सारे बच्चों को मिक्स कर दो, सब बच्चों को मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद जो कलेक्टिव एवरेज आता है वो निकालिए। यानी कि अगर मुझे कलेक्टिव एवरेज निकालना है तो मुझे सारे बैचेस की एज का सम चाहिए होगा कि मॉर्निंग बैच प्लस इवनिंग बैच प्लस वीकेंड बैच, उनकी जो एज है उनका सम निकालना होगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना होगा मॉर्निंग बैच प्लस इवनिंग बैच प्लस वीकेंड बैच। ठीक है, फाइनल एवरेज क्या हो गया, सम अपॉन टोटल, सम ऑफ ऑल द एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सम कितना हो गया 660 प्लस 840 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 30 इसमें, 40 इसमें, 60 इसमें, कितना हो गया 1400, 1500, 3000 डिवाइडेड बाय 100, 130, दैट इज 300 अपॉन 30। ये आपकी एवरेज आ गई। थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या होगा, 13 टू 26 40, 13 is 39, 1 upon 13, 23 1 upon 13 आपका आंसर आ गया। दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि अगर हम सबका कलेक्टिव कंबाइंड एवरेज निकालते हैं तो दैट विल बी 23 1 upon 13 इयर्स। तो अब इधर देखिए कि किस प्रकार से हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व करे, एक तो ये वाला और एक अपना जो एनडीटीवी और स्टार प्लस वाला क्वेश्चन था वो। हमेशा ध्यान रखिए एवरेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, और वो है सम अपॉन टोटल, सम ऑफ ऑल द एंटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे होना चाहिए। एक कि जितनी भी एजेस हैं उनका सम, हमने यहां से एज निकाल ली, यहां से एज निकाल ली, यहां से एज निकाल ली, उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि यहां पे टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, यहां पे टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, यहां पे टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। इंडिविजुअल बैचेस का एवरेज दिया हुआ था और हमें टोटल एवरेज निकालना था सारे बैचेस का मिला के, वो हमने यहां पे निकाल दिया। एक पॉइंट आपको और बता देता हूं, एस्पिरेंट्स के माइंड में कई बार डाउट होता है कि सर हमारा आंसर 300 अपॉन 13 आ रहा है, तो आपने उसे 23 1 अपॉन 13 कैसे लिख दिया, कि हमारा आंसर आ रहा है 300 अपॉन 13, आपने उसे 23 1 अपॉन 13 कैसे लिख दिया। अगर आप डायरेक्टली मेरी तरह कर पाते हो तो ठीक है, आप में से जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है वो तो डायरेक्टली से ऐसे ही कर लेंगे कि 13 टू 26 40, 33 39 1 अपॉन 13। जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनके लिए प्रोसेस क्या रहेगा कि 300 आपका हो गया डिविडेंड, 13 हो गया डिवाइजर, 13 टू 26 4 0, 13 3 39, रिमाइंडर आ गया 1। तो अब आपका सोल्यूशन क्या बनता है 23, यानी कि क्वोशंट को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को, और फिर डिवाइजर। 23 रिमाइंडर डिवाइजर, सबसे पहले आपको लिखना क्वोशंट, फिर ऊपर आएगा रिमाइंडर, और लास्ट में डिवाइजर आपको यहाँ पे 23 1 अपॉन 13। इस तरह से आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है।
काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा लॉजिक लगाना, बस समझते हैं क्या है। एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पटेल फैमिली इज 25 इयर्स। जैसे मैंने देखा कि एवरेज का क्वेश्चन है, मेरा दिमाग कैसे काम करेगा कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एजेस अपॉन टोटल मेंबर्स। सम ऑफ ऑल एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ये हो गया आपका एवरेज। हमें दिया हुआ है कि 25 जो है वो एवरेज है, सम हमें पता नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमें 7 दिया हुआ है 7। तो टोटल सम कितना हो गया 175। टोटल सम कितना हो गया 175 हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता है, सम ऑफ एज ऑफ ऑल द मेंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एज का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वहां से हमारे पास एवरेज एज आता है। एवरेज हमें दिया हुआ 25 इयर्स, सम मुझे पता नहीं, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 7 दिया हुआ, मैंने सम निकाल दिया 175 इयर्स। इसका मतलब ये है, आप लॉजिकली सोचिए कि जो हमारी क्वांटिटी आई है सब इज 175, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि पटेल फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मैं सबकी एज को ऐड कर दूं, पटेल मेंबर के, पटेल फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन सबकी एज को मैं ऐड कर दूं, इफ आई ऐड द एज ऑफ ऑल द मेंबर्स, तो मेरे पास 175 आएगा कि पापा मम्मी हैं, बच्चे हैं, उनके स्पाउसेस हैं, हस्बैंड वाइफ, सबकी एज ऐड कर दी, मेरे पास आ रहा है 175। कि मतलब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स की एज ऐड करी तो मेरे पास आ रहा है 175। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, सॉर्टेड है कि पटेल मेंबर फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी एज को मैं ऐड करता गया और मेरे पास सम आ गया 175, करेक्ट। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन आती है जहां पे वो कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली 3 इयर्स अगो वाज, 3 साल पहले इस फैमिली की एवरेज एज कितनी थी। 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले इस फैमिली की एवरेज एज कितनी थी। बस इस स्टेप पे आपको एक लॉजिक लगाना है। अगर वो लॉजिक आपने सीख लिया, एवरेज का चैप्टर आपके लिए 90% खत्म है। समझिए मेरी बात। वो कह रहा है कि आप 3 इयर्स पीछे चले जाओ, आप 3 इयर्स पास्ट में चले जाओ। सपोज करिए कि आज आपकी एज 21 इयर्स है। एक एग्जांपल लेते हैं, कि आज जो है आपकी एज 21 इयर्स है। मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए कि अगर आज आपकी एज 21 इयर्स है तो 3 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी। आप कहोगे सर ये तो बेसिक मैथ्स है कि अगर आज हम 21 इयर्स के हैं तो 3 साल पहले हम 21 माइनस 3 यानी कि 18 इयर्स के थे। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपके मदर या फादर की एज में मान रहा हूं, जैसे 55 इयर्स, कि आपके माताजी पिताजी की जो उम्र है आज टुडे 55 इयर्स है, करेक्ट। तो 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले आपकी माताजी पिताजी की उम्र कितनी रही होगी। आप साल 52 इयर्स, कि अगर आज एज 55 है तो 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले उम्र कितनी रही होगी। 55 माइनस 3, 52 इयर्स। 3 साल पहले 3 इयर्स अगो जो एज रही होगी दैट विल बी 52 इयर्स, करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम पास्ट में जाते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमारी एज कम हो जाती है, हमारी जो टोटल एज है वो कम हो जाती है। अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो हमारी एज इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, बेसिक से समझा रहा हूं एकदम, कि अगर आज आपकी एज 21 है और मैं आपसे कहूं 4 इयर्स आफ्टर आपकी एज कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 21 प्लस 4 दैट इज 25। कि अगर आज मेरी एज 21 है तो 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स माय एज विल बी 25, करेक्ट। अगर आज आपके माताजी पिताजी की एज 55 है तो 4 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 55 प्लस 4 दैट इज 59 इयर्स। कि 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स कितनी एज हो जाएगी, 59 इयर्स, करेक्ट। इसका मतलब है कि हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया यहां पे कि अगर हम फ्यूचर में जाते हैं, आगे जा रहे हैं, तो हमारी एज इंक्रीज होगी, और अगर हम पास्ट में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हमारी उम्र, हमारी आयु, हमारी एज कम होगी। पटेल फैमिली के 7 मेंबर्स थे। आज एज ऑफ टुडे उनकी टोटल एज कितनी है, 175। अब वो कह रहा है कि सर आप 3 इयर्स पास्ट में चले जाइए, 3 इयर्स आप
पास्ट में चले जाइए, 3 इयर्स पीछे चले जाइए, ठीक है। अगर मैं पास्ट में जाता हूं, अगर मैं पीछे जाता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है मेरी एज कम होगी। अगर मैं पास्ट में जाता हूं, अगर मैं पीछे जाता हूं, तो मेरी जो एज है वो कम होगी, मेरी जो एज है वो रिड्यूस होगी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि आज टुडे मेरी टोटल एज 175 है। टुडे माय टोटल एज इज 175 इयर्स। अब अगर मैं 3 इयर्स पास्ट में चला गया, अगर मैं 3 इयर्स पीछे चला गया, अगर मैं 3 साल पीछे चला गया, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी फैमिली की एज कम हो जाएगी पास्ट में, कि अगर आज 175 है तो पहले तो सब यंग हुआ करते थे, मेरी एज कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 7 into 3, 175 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 7 into 3। आप कहोगे क्यों, व्हाई? कि हमें 175 में से 7 into 3 कम क्यों करना है? व्हाई वी हैव टू रिड्यूस दिस 7 into 3 फ्रॉम 175? हमें कम क्यों करना है? क्वेश्चन ये उठता है। उसका सिंपल आंसर है कि आज पटेल फैमिली के सारे मेंबर्स की टोटल एज 175 इयर्स है। कि जो पटेल फैमिली है, अगर मैं इसके सारे मेंबर्स की एज को ऐड कर दूं, तो वो टोटल एज आती है 175। वो टोटल एज आती है 175। करेक्ट, सही बात है। नाउ 175 में से मुझे हर मेंबर की एज 3 ईयर से कम करनी है। अगर मुझे ये निकालना है कि 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले उनकी क्या एज थी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें बताना है कि 3 साल पहले उनकी क्या एज थी, 3 ईयर्स अगो उनकी क्या एज थी, मुझे ये बताना है। इट मींस दैट कि 175 में से मुझे हर एक मेंबर की एज 3 ईयर से कम करनी है। 175 में से मुझे हर एक मेंबर की एज 3 ईयर से कम करनी है। आई हैव टू रिड्यूस द एज ऑफ एवरी मेंबर बाय 3 ईयर्स। ठीक है, इट मींस दैट 175 minus 7 into 3, 175 minus 7 into 3, 7 मेंबर्स हैं, सबकी एज 3 ईयर से कम हुई है। 7 मेंबर्स हैं, सबकी एज 3 ईयर से कम हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? 175 माइनस 7 into 3, हर एक मेंबर की एज मुझे 3 ईयर से कम करनी पड़ेगी ना। अगर मैं 3 ईयर्स पास में जा रहा हूं, मैंने क्या बताया कि अगर आज आपकी एज 21 है, तो 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले आपकी एज 18 ईयर्स थी। अगर आज आपके माताजी पिताजी की उम्र 55 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स पहले उनकी एज 52 ईयर्स थी। सिमिलरली फैमिली में क्या हो रहा है कि अगर सबकी एज का सम 175 है, 3 साल पहले एवरी सिंगल मेंबर, हर एक व्यक्ति 3 साल छोटा था, यानी कि 7 मेंबर्स हैं, 7 के 7 मेंबर्स जो हैं वो 3 साल छोटे थे। 7 के 7 मेंबर्स वर 3 ईयर यंगर, यानी कि 175 में से मुझे 7 के 7 मेंबर्स के लिए 3 इयर्स सब्ट्रैक्ट करना है। हर एक मेंबर के लिए मुझे 3 साल कम करने हैं, यानी कि 175 माइनस 7 into 3, यानी कि 175 माइनस 21, दैट इज 154। टोटल एज 3 इयर्स अगो, कि 3 साल पहले जो टोटल एज थी वो हो गई 154। कह रहा व्हाट इज द एवरेज एज 3 इयर्स अगो, कि 3 साल पहले एवरेज एज कितनी थी? 3 साल पहले एवरेज एज कितनी थी वो ये पूछ रहा है। नाउ हमारे पास सम आ गया 154 और 7 मेंबर्स है टोटल, तो कितना हो गया? 22। आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहां पे बस सिंपल सा ये लॉजिक लगाना था। और देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, वो तो मैं आपको बेसिक से एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स बताता जा रहा हूं, इसलिए ये आपको हल्का सा लेंथी लग रहा है, बट अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक बार डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं, थोड़े से डॉट कनेक्ट कर लेते हैं। कि एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन टोटल। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम अपॉन टोटल, कि सारे मेंबर्स की एज को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। सारे मेंबर्स की एज को ऐड कर दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सबकी एज को ऐड कर दिया। ठीक है, सबकी एज को ऐड करा, एवरेज दिया 25, सम हमें पता नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, सम आ गया 175। कि अगर हम सारे मेंबर्स की एज को ऐड कर दें तो सम आएगा 175। नाउ वो कह रहे हैं पास्ट में चले जाओ। मैंने आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया एजेस के लिए, कि अगर आप पास्ट में जाते हो, अगर आप पीछे जाते हो, अगर आप इतिहास में जाते हो, तो आपकी एज कम होगी। अगर आप फ्यूचर में जाते हो, अगर आप आगे जाते हो, तो आपकी एज जो है इंक्रीज होगी। नाउ यहाँ पे हमें पास्ट में जाना था 3 इयर्स, 3 इयर्स पास्ट में जाना था, तो हमने क्या करा? 175 में से 7 के 7 मेंबर्स की एज 3 इयर्स से कम कर दी। हर एक मेंबर की एज 3 इयर्स से कम हो जाएगी, तो 7 मेंबर्स की एज 3 इयर्स से कम हो गई, यानी कि 175 में से 21 कम करा, यानी कि 154। मतलब कि 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले पटेल फैमिली के जो मेंबर्स उनकी टोटल एज 154 थी, नंबर ऑफ मेंबर 7 ही था, तो नया एवरेज आ गया 22 इयर्स। तो हमेशा याद रखेंगे एजेस के केस में पास्ट में जाएंगे तो एज कम होगी और फ्यूचर में जाएंगे तो एज इंक्रीज होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कह रहा है 6 मंथ्स अगो, 6 महीने पहले, और यूजुअली मेरी हैबिट है कि जो भी मेरे को डेटा दिया होता है ना मैं उसे लिख लेता हूं कि आसान रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। 6 मंथ्स अगो द प्रेजेंट एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 वाज 14 इयर्स।
कह रहा 6 महीने पहले एक लड़का है, उसकी एज 14 ईयर्स थी। 6 मंथ्स लेटर द एज ऑफ द सेम स्टूडेंट विल बी। कह रहा है 6 महीने के बाद उसकी एज कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन काफी आसान है और हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है 15 ईयर्स होगा। लेकिन स्टिल एक बारी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। और ये क्वेश्चन देखिए एवरेजेस का नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करा है कि आपको लैंग्वेज समझ में आए। कई बार क्या होता है, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो एवरेजेस की, एजेस की लैंग्वेज जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज होती है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं दिया कि आप इसका आंसर निकालें, बल्कि ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप इसकी लैंग्वेज समझ सकें और इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है हम उसे समझ सकें। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज हुए हैं। एक कीवर्ड है 6 मंथ्स अगो और एक कीवर्ड है 6 मंथ्स लेटर। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है? 6 महीने पहले 6 मंथ्स अगो द प्रेजेंट एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वाज 14 इयर्स। 6 महीने पहले 6 मंथ्स अगो एक स्टूडेंट है जो क्लास 10th में है, उसकी एज 14 इयर्स थी। 6 मंथ्स लेटर द एज ऑफ द सेम स्टूडेंट विल बी। 6 महीने के बाद उसी स्टूडेंट की एज कितनी होगी? 6 महीने के बाद जो वो स्टूडेंट है उसकी एज कितनी होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं मैं आपको सबसे पहले वो एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हम खड़े हैं यहाँ पे टुडे, ध्यान से समझना, एक बार एक्सप्लेन करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम खड़े हैं यहाँ पे, वी आर हियर। अब वो कह रहा है 6 महीने पहले, यानी कि आज से 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले